अंधविश्वास या दहशत फैलाना नहीं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें किसी भी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ नहीं की गई है। हमारे कैमरे में जो कैद हुआ और हमने जो महसूस किया वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज किसी भी तरह के भूत प्रेत के वजूद पर विश्वास नहीं करता और न ही हम ऐसी किसी बात से सहमत हैं। उस खंडहर की कहानी खौफनाक है। आत्मा यहाँ पर लगातार भटकती रहती है। रात के साथ मैं नहीं सेशन देता हूँ सर, इसलिए आपको नहीं आइए तो अच्छा रहेगा। रात के अंधेरे में वहाँ जाना खतरनाक है। देखा यहाँ पर या महसूस किया? यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है हमें। जब भी हम आते हैं यहाँ पर तो अजीब सा लगता है, जैसे दम घुटने जैसा नहीं होता। उन वीरानों में भटकती है खून की प्यासी रूह। जब मैं इस जगह पर एंटर हो रहा था तो ऐसा लगा मेरा हाथ किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है। देखिए ये क्या है? ये अक्सर होता है हमारे साथ ऐसा। आज होगा भटकती आत्मा से आमना सामना। अगर आप हमारे आसपास हैं तो इस मशीन में भी मौजूदगी दर्ज कराइए। दिखाइए इसमें लाइट जलाकर। कि आप वाकई में हमारे पास हैं। 3 लाइट दे सकते हैं मुझे? दिल्ली के भूतिया महल में इंडिया न्यूज। मुझे भी ऐसा लगा कई बार कि किसी ने मुझे धक्का मारा है। कैमरे के सामने आत्मा का अटैक। मेरा चैलेंज है आपको, मेरा चैलेंज है आपको। अगर महिला है तो 3 बत्ती दें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, दिखाओ हमें। धक्का मारा। तुरंत यहाँ से बाहर निकला जाए क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि चीजें बदल गई हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है। रात के सन्नाटे में उन वीरानों में कोई साया मंडराता है। सूरज डूबते ही वहां का जर्रा जर्रा खौफ से भर जाता है। उस महल के अंदर से आती है अजीब अजीब आवाजें। कभी कोई रोता है, कभी कोई चीखता है। हर लम्हा वहां किसी के होने का एहसास होता है। लोग कहते हैं वहां सदियों से भटक रही है एक रानी की आत्मा। वो रूह खून की प्यासी है। वो इंतकाम की आग में जल रही है। सूरज ढलने के बाद वहां जाना खतरनाक है। दिल्ली के उस भूतिया महल की कहानी खौफनाक है। आज दिल्ली के हॉन्टेड महल में रात गुजारेगी इंडिया न्यूज की टीम। आज होगा रानी की रूह से आमना सामना। ये खंडर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे भूली भटियारी का महल कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में ये जगह मौजूद है और इस जगह के बारे में कई ऐसी बातें भी सुनते हैं लोग जिसको देख करके काफी ज्यादा डर लगता है लोगों को। और ये बात भी कही जाती है कि इस महल के अंदर कुछ पारलौकिक ताकतें हैं
और इसी के चलते अंधेरा होने के बाद यहाँ पर आना मना है। 6 बजे के बाद जब सूरज ढल जाते हैं तो यहाँ का आना जाना मना हो जाता है और यहाँ इस पार्क में कोई नहीं रहते हैं। ऐसी बुरी ताकतें नहीं हाँ, यहाँ लोग वक्त कहते हैं कि पहले बहुत सी राजा रानी का आत्माएं हैं जो भटकती है। ये दिल्ली के रिज इलाके में बना भूली भटियारी का महल है। पूरा इलाका 87 एकड़ में फैला है। महल के चारों ओर फैला जंगल इस जगह को और भी ज्यादा डरावना बनाता है। लोग कहते हैं कि इस महल में आत्माओं का कब्जा है। रात में रुकना मतलब अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। अंधेरा छाते ही यहाँ कोई नहीं रुकता। महल के गार्ड ने भी हमें सूरज डूबने से पहले ही यहाँ से चले जाने की नसीहत दी, लेकिन हमारा मकसद इस महल की डरावनी कहानी का सच आप तक पहुंचाना था। इसलिए हम रात होने का इंतजार करने लगे। रात का अंधेरा छाते ही महल के आसपास पेड़ों पर बैठे परिंदे भी वहां से उड़ गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर जो ये भूली भटियारी का महल है उसके बारे में। हालांकि अब ये भूली भटियारी का महल खंडर की शक्ल ले चुका है और लोग यहाँ पर शाम के बाद यानी कि सूरज डूबने के बाद आने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ पर यह दावा है कि कुछ परालौकिक ताकतें हैं जो लोगों को अंधेरा होने के बाद परेशान करती है। लिहाजा इस जगह पर शाम के 5 बजे के बाद आना मना है और लोगों से लगातार यही अपील की जाती है कि अंधेरा होने के बाद इस जगह से दूर रहें। लेकिन आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है उस जगह पर जहां पर रात के वक्त लोगों की रूह कांपती है और यहां पर लोग आना नहीं चाहते हैं। आज हम रात को यहां रुकेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या लोगों के इन दावों में सच्चाई है भी या नहीं। रात गहराते ही हम भूतिया महल के अंदर दाखिल हुए। चारों ओर खूब अंधेरा था। हमारे कैमरे की लाइट ही हमें रास्ता दिखा रही थी। झींगरों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हमारे दिल में भी दहशत थी, लेकिन आप तक इस महल में मंडराते हुए साय का सच पहुंचाने के लिए हमने ये रिस्क लिया। अंदर सेफ है, आ सकता हूं? भूली भटियारी के महल के अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम आज बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई बुरी ताकतें हैं, क्या कोई परालौकिक ताकत यहाँ पर है जो लोगों को कभी परेशान करती है। हालांकि कहानियां कई सारी हैं इसके पीछे, लेकिन आज हम पड़ताल करेंगे और साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि क्या यहाँ पर कोई बुरी ताकत है या नहीं। अब हम भूली भटियारी के भूतिया महल के अंदर थे। चारों ओर पसरा सन्नाटा और स्याह अंधेरा माहौल में खौफ पैदा कर रहा था। कोई आहट, कोई सरसराहट भी यहाँ रोंगटे खड़े कर रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। महल के अंदर पैरानॉर्मल यानी कि वैज्ञानिक तरीके से परालौकिक ताकतों को तलाशने वाले लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से तमाम लोग मौजूद हैं। गोविंद हमारे साथ हैं, गोविंद के अलावा अमित हमारे साथ हैं, गौरव हमारे साथ हैं और मनीष हमारे साथ हैं। ये चारों आज हमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे, क्योंकि अमूमन आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं जी। और मनीष हमारे साथ हैं। ये चारों पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अपने साथ कुछ उपकरण लेके आए थे। वो खास तरह के उपकरण किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास है? देखिए, हमारे पास जो तमाम इक्विपमेंट हैं इसके जरिए हम लोग पता करते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो इन इक्विपमेंट के जरिए हम लोग पता करते हैं। तो ये क्या चीज है? ये K2 मीटर है। देखिए, ये K2 मीटर है और इससे बाकायदा कुछ एनर्जी को एक तरह से कहा जाए कि उसको नापा जाता है कि क्या आसपास आपके वातावरण में या आपके आसपास कोई एनर्जी है या नहीं है। इसमें लाइट्स आप देख रहे हैं। ऑन करने के बाद इसमें कोई लाइट नहीं जलती है, लेकिन अगर कोई एनर्जी यहाँ पर है तो लाइट ऑन होगी और उसके बाद आप उस ताकत से बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
इसके अलावा ये क्या है? ये घोष मीटर है, काम वही करता है ये ईएमएफ का, बट जो केटो मीटर है वो 20 मिली गॉस से ऊपर की एनर्जी को मापता है। ये सिर्फ 5 मिली गॉस तक की एनर्जी को मापता है। और बाकी हमारे साथ है ये मोशन सेंसर है, इसको हम कहीं एक जगह पर लगाएंगे, कोई भी अगर एनर्जी इसके आगे से निकलती है तो इसमें लाइट चल जाएगा। और भी तमाम चीजें हमारे पास हैं। ईवीपी रिकॉर्डर है, इलेक्ट्रो वॉइस फेनोमिना, जो आमतौर पर हम आवाजें नहीं सुन पाते हैं तो ये उन आवाजों को भी रिकॉर्ड कर लेता है। जो आवाजें हमारे कान तक नहीं पहुंच पाती है, हमें पता नहीं चलती हैं, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जी 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 जी। और उसके साथ में फिर ये लेजर ग्रिड है, इसको हम लोग जलाते हैं और इस तरीके से अगर कोई एनर्जी है तो उसमें जो भी शैडो है उसकी आकृति बन जाएगी। अच्छा। और इसको आसानी से हम देख सकते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अपने साथ K2 मीटर, गोस्ट मीटर, मोशन सेंसर और लेजर टॉर्च लेकर आए थे। उन्होंने दावा किया कि अगर इस महल में कोई साया होगा तो ये उपकरण उसे जरूर पकड़ लेंगे। आधी रात का वक्त हो चुका था, सारी तैयारियां मुकम्मल थीं और अब हम अपनी पड़ताल शुरू करने वाले थे। रात के करीब 12 बजे के आसपास का समय है और अब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का क्या पार्ट होगा, शुरुआत कैसे करी जाए? शुरुआत हम लोग अभी चलते हैं, जो छोटे से रूम जो बने हुए हैं उसमें हम लोग पहले चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस जगह से काफी आवाजें आती हैं इस तरीके की। भूली भटियारी का ये महल 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यूं तो ये एक शिकारगाह थी, लेकिन फिरोज शाह ने अपनी चहेती रानी को ये महल दे दिया था। बताया जाता है कि एक रोज फिरोज शाह ने अपनी उस रानी को किसी और के साथ देख लिया और इसके बाद उस रानी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। लोग कहते हैं कि यहाँ उसी रानी की रूह भटकती है, वो अपने पति से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। आप गोविंद अंदर जा रहे हैं और उनके साथ साथ मैं भी अंदर जा रहा हूं, क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा है, इसलिए लाइट का इस्तेमाल हम यहाँ पर। लेकिन गोविंद, एक बात मैं जानना चाहूंगा, तो शुरुआत हमने भले ही की हो, लेकिन आपने कई बार इन्वेस्टिगेशन की इस तरीके की चीजों की, कभी आपने तमाम चीजें महसूस की होंगी, यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव पावर महसूस हो रही है? अभी तो नहीं, बट जब हम शुरुआत में जब अंदर आए थे तो एक दो जगह से ऐसा लगा था कि आवाज आ रही है हम लोगों को। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने कुछ जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे, जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। अगर कोई साया उनके सामने से गुजरेगा तो वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें जरूर रिकॉर्ड होगा और उसको हम बाद में देखेंगे। और देखिए, हम फोन में भी रिकॉर्ड चल रहा है और वहां भी रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, ये एक डिवाइस है जिसको हमने वहां पर सेट किया हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग बकायदा अपने फोन में हम कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं इस महल के, और अंधेरा काफी ज्यादा है क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं मेरे सामने कौन सी जगह है। इस तरफ देखिए, ये दीवारें हैं और एक छोटा सा यहाँ पर चैम्बर एक और बना हुआ है। क्या यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं गोविंद? आइए अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। अंदर अभी मुझे रुकने के लिए कहा है, गोविंद ने कहा है कि आप थोड़ा रुक जाइए, पहले चीजों को देख लूं, उसके बाद आपको अंदर आने के लिए कहूंगा। चलिए, गोविंद ने मुझे अंदर बुला लिया है। अगले चेंबर के अंदर दाखिल होते ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कुछ महसूस हुआ। K2 मीटर की लाइटें जलने लगी। कोई हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहे? आप हमारे पास आकर के हमसे बात कर सकते हैं जी। तो आप हैं हमारे पास? देखिए, अगर आप हैं तो आप मुझे इसमें 3 बत्ती जला के बताएं फिर से। तो इसका मतलब आप हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हम सिर्फ आपसे बात करने हैं, आपको जानने के लिए यहाँ पर आए। नुकसान किसी का नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं। K2 मीटर की लाइटें अचानक ही जलने लगी। ये क्या हो रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था। क्या इस चैम्बर में कोई साया था? अगर महिला है तो 3 बत्ती दें और ठीक है, इसका मतलब महिला है जो भी हैं। ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है अभी है यहाँ पर इस रूम में। तो अभी हाँ, हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की और उन्होंने जैसा हमने कहा 3 तो 3 दिया उन्होंने लाइट। देखिए, इनके ये तमाम चीजें इनके इस डिवाइस के अंदर आई हैं कि यहाँ पर कुछ है
और इसीलिए हम यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पसीने छूटने लगे हैं। हालांकि गोविंद को क्योंकि इस तरह की चीजों का सामना कोई करना नहीं चाहता, लेकिन हम चाह रहे थे कि यहाँ पर हो। तो अंदर क्या कहा जा सकता है कि अंदर क्या चीज थी? देखिए, कोई तो एनर्जी है जो हमसे बात कर रही थी और उनको पता है पहले से कि हम लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी मौजूदगी हमें बताई है। K2 मीटर के मुताबिक यहाँ किसी महिला का साया मौजूद है। क्या ये उस रानी की रूह है जिसके किस्से लोगों को डराते हैं? रोंगटे खड़े होने लगे हैं मेरे यहाँ पर गोविंद। ये चीज, इस तरह की चीजें नुकसान पहुंचाती हैं क्या? देखिए, नुकसान तो नहीं पहुंचाती। अगर हम किसी चीज को तंग करने के लिए अगर आए हैं तो नुकसान पहुंच सकता है। किसी इंसान को भी हम तंग करते हैं तो वो भी जवाब तो देगा ना। तो हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ ऐसा ना करें तो कुछ नहीं होना। इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अब आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइट जलती हुई देखी है और ऐसा लगता है कि किसी ताकत ने हमसे कम्युनिकेट भी किया। गोविंद, आइए हम दूसरे हिस्से में चलेंगे अंदर। दूसरे चैम्बर में हमें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और फिर हमने एक के बाद एक कुछ चैम्बर्स की पड़ताल की। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। शिकार गाह था पहले, लेकिन बाद में अपनी पत्नी को यहाँ पर रहने के लिए दे दिया, क्योंकि ये जगह उनको काफी ज्यादा पसंद थी। और उसके बाद ये बात भी कही जाती है कि यहाँ पर उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, ना जाने किन कारणों से। कोई कहता है कि आत्महत्या कर दी थी, कोई कहता है जानवर उनको खा गया था या मार दिया था। और उसके बाद से ही कहते हैं कि उसकी पत्नी की आत्मा यहाँ पर लगातार भटकती रहती है। और ये बात भी कही जाती है कि अपने पति से बदला लेना चाहती है। पति से बदला क्यों लेना चाहती है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी को यहाँ पर कैद कर दिया था। किसी कारणों से कुछ ऐसे हालात पैदा हुए होंगे जिसके बाद यहाँ पर कैद कर दिया गया था। हम एक के बाद एक चैम्बर की पड़ताल कर रहे थे और बाहर पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ और लोग महल के चप्पे चप्पे का मुआयना कर रहे थे। आप लोग बाहर मौजूद थे, क्या आपने कुछ देखा यहाँ पर या महसूस किया? यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है हमें। जब भी हम आते हैं यहाँ पर तो अजीब सा लगता है, जैसे दम घुटने जैसा नहीं होता, सांस फूलने जैसे लग जाती है हमें यहाँ पर। ओपन एरिया है, लेकिन जो हमारे साथ इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कुछ सफोकेशन सी महसूस होने लगती है। आगे भी हम चलते हैं। इसके पास इस जगह के आगे एक एरिया है जो ऊंचाई पर है, थोड़ा सा उस तरफ चलेंगे आपको लेकर के और वहां पर दिखाएंगे कि क्या ऊपर जाने के बाद हमें कुछ महसूस होता है। नीचे बनी चैम्बर्स की पड़ताल करने के बाद अब हम इस महल के सबसे हॉन्टेड कहे जाने वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगे। अब हम भूली भटियारी महल के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। इसके लिए हमें सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। और गोविंद, आप बता रहे थे कि ऐसा बताते हैं कि ऊपर चलना जो है खतरनाक भी साबित हो सकता है, कुछ लोग बताते हैं ऐसी बात? जी हाँ, सब जब आए थे जब कुछ लोग बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी होती है वो ऊपर होती है। चलिए, अब इस जगह पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और ये वो जगह है। देखिए, काफी खुला इलाका है। पहले हम बाहर के एरिया में हम देखना चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी यहाँ पर है या नहीं। हम उसी डिवाइस का इस्तेमाल फिर करेंगे एक बार, K2 डिवाइस। ये डिवाइस हमने ऑन किया है। एक लाइट जल रही है तो मतलब कोई एनर्जी नहीं है? नॉर्मल, मतलब वो तो जलता रहता है। वो कभी ऐसा होता है कि हमारे जो माइक है इसकी वजह से भी। अच्छा, अगर ज्यादा इसमें लाइट जलती है तो इसका मतलब आसपास अपने आप ऑटोमेटिक अगर लाइट जल रही है, बार बार जल रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कुछ EMF है, जैसे माइक का या कैमरे का। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं कि आप 2 लाइट दीजिए, 3 लाइट दीजिए, हमारे कहने पर अगर 2 लाइट बोला, 2 लाइट जल रहा है, तो उसका मतलब कोई एनर्जी है जो हमसे कम्युनिकेट कर रही है। रात गहरी और गहरी हो रही थी और हमारी पड़ताल जारी थी। अभी तक सिर्फ एक बार K2 मीटर की लाइट जली। बाकी यहाँ के माहौल के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो दिल में खौफ भर रहा हो। हम एक कमरे के अंदर दाखिल हुए। क्या महसूस हुआ? यहाँ फील तो हो रहा है थोड़ा फील। अंदर आते ही कुछ फील ऐसा हुआ? यहाँ पर क्या हमारे पास हैं आप? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप आए हमारे सामने। आप 3 लाइट दे सकते हैं मुझे? इसका मतलब आप हैं यहाँ पर। ये देखिए 3 लाइट। आप फिर से दिखा सकते हैं हमें? 3 लाइट। बहुत अच्छा। हम आज इसको साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें कुछ एक चैम्बर्स में हमें उनकी मौजूदगी नजर आई है। बकायदा जो लाइट जब हमने उनको ऑन करने के लिए कहा तो बकायदा लाइट ऑन हुई और इसमें हमने कोई किसी भी तरीके की छेड़छाड़ मशीन में नहीं की थी। सिर्फ इस मशीन में
एक ही बटन है जो इसको ऑन करने के लिए जलता है। कहीं आपको ऐसा ना लगे, दर्शकों को हम मशीन दिखाना चाहेंगे। देखिए आगे पीछे कोई और बटन नहीं है इसमें, मेड इन यूएसए है ये, और इसमें एक ही बटन है इसको ऑन करने के लिए। एक बार ये ऑन हो जाए तो उसके बाद एक ही लाइट इसमें जलती है। अगर कोई नेगेटिव पावर है और हम उनसे कह रहे हैं कि 2 लाइट जलाएं, 3 लाइट जलाएं और 4 लाइट जलाएं, और अचानक वो लाइट ऑन भी हो जाती हैं, तो ये माना जाता है कि इस जगह पर नेगेटिव पावर्स हैं, पैरानॉर्मल जो शक्तियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। आगे क्या होने वाला था हमें उसका अंदाजा भी नहीं था। हम एक और कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं इस जगह पर एंटर हो रहा था तो ऐसा लगा मेरा हाथ किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है, और मेरा ये बाइना हाथ जो आप देख रहे हैं, इसके आपको अगर जोर से मैं आपको बता रहा हूं तो शायद आपको दिखा भी पाऊंगा मैं। हालांकि मैंने कैमरे के सामने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ। देखिए ये क्या है, ये अक्सर होता है हमारे साथ ऐसा। ये तो बहुत ही, देखिए डर लगने लगा है मुझे अभी ये गोविंद जी तमाम चीजें देख करके कि मेरे हाथ पर निशान किस बात का। ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अक्सर ऐसा होता है, उनको अगर हमारी मौजूदगी पसंद नहीं होती है तो इस तरीके की वो अपनी मौजूदगी बताते हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से भी बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कैमरा वो मुझे 2 मिनट के लिए दे दे, क्योंकि आप बहुत देर से कैमरा कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। मुझे भी यहाँ डर लग रहा है और गर्मी की ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है और मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं और पैरों में खिंचाव है। अब मेरे शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगा है और मुझे भी ऐसा लगा कई बार कि किसी ने मुझे धक्का मारा है। जी, आपको लगा धक्का मारा? हाँ, मुझे ऐसा लगा मुझे कि कई बार किसी ने धक्का मारा या छूने की कोशिश की या मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं कई बार ऐसे डर गया। हमारे दिल में दहशत थी और दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी। हमें इस वीरान महल के कई हिस्सों में अजीब अजीब से एहसास हुए। कभी लगा किसी ने छुआ तो कभी लगा किसी ने धक्का मारा। हम जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन निकलते निकलते हमने एक बार फिर वहां मंडराते साय को चैलेंज करने का फैसला किया। मेरा चैलेंज है आपको, मेरा चैलेंज है आपको। अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, दिखाओ हमें तुम कौन हो, तुम हो भी या नहीं। अगर हो तो 3 लाइट जलाओ इसमें। अरे किसी ने धक्का मारा। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने धक्का मारा। अचानक हमारे कैमरामैन के हाथों से कैमरा नीचे गिर गया। उसे लगा कि उसे किसी ने धक्का मारा, लेकिन असल में हुआ ये कि डर और गर्मी की वजह से उसके हाथों से कैमरा छूट गया। लेकिन इसके बाद हम में से किसी की भी हिम्मत वहां कुछ और देर रुकने की नहीं हुई। हम फौरन उस महल से बाहर निकल आए। अब यहां से चला जाए, क्योंकि जो माहौल है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे भयानक होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई पीछा कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये हम अपने दर्शकों को डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज हम महसूस कर रहे हैं या करके आए हैं अंदर से, इसी के चलते हम यहाँ से अब निकलने को मजबूर हैं। मन जो है वो सिहर रहा है काफी ज्यादा, डर काफी ज्यादा है, और अचानक जो हवाएं हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि बदल गई हैं। अंदर की जो इन्वेस्टिगेशन हमने की, अंदर तमाम चीजें हमने देखी और आपको दिखाने की कोशिश भी की, और ये चीजें देख करके ऐसा लगता जरूर है कि अंधेरा होने के बाद इन जगहों पर वाकई में जाना नहीं चाहिए। इस भूली भटियारी के महल के अंदर हमने तमाम चीजें ऐसी महसूस की जो हम कभी भी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना नहीं चाहेंगे, और इन जगहों से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।